अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। उसके अलावा हमने 9th केमिस्ट्री में भी जो है वो इसको बहुत डिटेल से स्टडी किया था। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स के अंदर होती है उनकी क्या खसूसियात होती हैं और उनकी क्या एप्लीकेशन होती हैं, उसको इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं जी? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिसमें एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है जी, किसी भी एलिमेंट के साथ, जैसे कि H2O है तो ऑक्सीजन है, लेकिन हमने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे H2O है तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके अलावा अगर HF की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसी तरह से अगर आप और किसकी बात करें CH4 की, तो यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जिनके साथ भी हाइड्रोजन लगा होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, वो होंगे उनके हाइड्राइड्स। ठीक है जी, हाइड्रोजन साथ लगा होगा तो। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। यानी कि वो कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, जिन भी कंपाउंड्स में ये एग्जिस्ट करती है ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे खासतौर पे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं जी? कौन सी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़? वो होती हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारी। और वो कहता है कि अगर हम ग्रुप्स की बात करें, हाइड्राइड्स ऑफ, अगर हमारे पास हम हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप आपके पास 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अगर आप ये सारे के सारे जो है वो ए वाले हैं, ठीक है, ग्रुप 4A, 5A, 6A और 7A के हाइड्राइड्स की को आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा? तो यहाँ पे वो यही बात कहते हैं कि आप इसको करने के लिए ना, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क आ जाता है, ग्रुप 4A हो, 5A हो, 6A हो, 7A हो, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क आता है। तो इसके लिए उन्होंने जो है वो एक ग्राफ प्लॉट किया है किस किस के दरमियान में। यहाँ पे उन्होंने लिया है जी आपका वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट इन सेंटीग्रेड्स, ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने नहीं, सॉरी, यहाँ पे उन्होंने लिया है पीरियड नंबर जिस भी पीरियड के एलिमेंट के हाइड्राइड्स होंगे वो यहाँ पे हम लिखेंगे पीरियड नंबर ऑन द एक्स एक्सिस। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इन सेंटीग्रेड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट लिया है जो कि सेंटीग्रेड में होगा, और पीरियड नंबर लिया हमने एक्स एक्सिस पे। ठीक है जी। और जिस भी पीरियड के एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन लगा होगा, यानी कि उसके हाइड्राइड्स होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरह से ग्राफ की फॉर्म में शो करके देख लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ की बात करें ग्रुप 4A की, बॉइलिंग पॉइंट किसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, ग्रुप 4A के बॉइलिंग पॉइंट्स की। ग्रुप 4A, इसके बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो हमें क्या चीज़ नज़र आए। वो कहता है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना ग्रुप 4A के एलिमेंट्स का, वो लो होता है। ऐसा क्यों होता है? और ये किसकी निस्बत ये लो होता है? 5, 6, 7A ग्रुप के जो आपके होते हैं ना एलिमेंट्स, उनके हाइड्राइड्स की निस्बत 4A के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसकी रीज़न क्या है कि एलिमेंट्स के इनमें जो है ना, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं और लेस पोलराइजेबिलिटी होती है इनकी। ठीक है जी, क्या होते हैं जी? ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और उसके अलावा इनके साइज भी छोटे होते हैं और उसके अलावा इनकी पोलराइजेबिलिटी भी लो होती है। ठीक है जी। और इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनमें वीक ही होती है। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4A के जो आपके हैं ना बॉइलिंग पॉइंट्स, वो लो होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनका साइज़ छोटा होता है, कार्बन है ना साथ में, ठीक है, इसलिए ये जो है वो लेस पोलर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा पोलर भी नहीं होते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, साइज़ भी इनका छोटा होता है, जिसकी वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो कम एनर्जी पे भी वो टूट जाती है, तो इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं? लो होते हैं। ठीक है जी।
तो यहाँ पे होगी हमारे पास ग्रुप 4A की। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ पे शो करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे शो करूँगी, जैसे कि मेरे पास है ये आप लोग लगा लो ग्रुप 4A का एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं इसकी सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट है तो ये मैं CH4 लगा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा फिर इसके बाद आप दूसरे जो भी पीरियड्स होंगे ना उनकी जाहिर सी बात है पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होंगे और उनकी हाइट उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ग्राफ पे आप यही शो कर रहे हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो, क्योंकि ये पीरियड नंबर 4 से है, ठीक है, यानी कि ग्रुप 4 का एलिमेंट है ये, ठीक है। और यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो हम इसको ग्राफ में सबसे लो शो करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे ग्रुप्स के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स आएंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ते चले जाएंगे तो हम उनको एज इट इज़ ऊपर 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 जो है वो शो करते चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि उनमें ऐसा क्यों, क्योंकि एक तो उनके साइज भी बड़े होंगे, ठीक है जी। उसके अलावा उनकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और उसके अलावा उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी, और जब ऐसा होगा तो ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी इनको तोड़ने के लिए, ठीक है जी। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5, 6 और 7A के, ठीक है जी, इनके हाइड्राइड्स की अगर बात करें, जैसे कि हमारे पास अमोनिया, वाटर और HF है, तो इनमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। और इसमें क्या है, इसलिए वो कहते हैं कि इसमें वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और H2S जो होता है वो आपके पास गैसियस फॉर्म में होता है। अगर मैं आपने पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना चाह रही, क्योंकि आई थिंक कि आपने पीरियोडिक टेबल को बहुत ज़्यादा डिटेल से स्टडी किया हुआ है और आपके माइंड में वो सारी चीज़ें होनी भी चाहिए कि हमारे पास वो पीरियड की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, फिर उसके बाद आता है लिसन पी, मैं ये दरमियान वाला छोड़ रही हूँ गैप, ठीक है, BC नॉट ऑन फ्राइडे, वो आगे जो है वो नोबल कैसे जा रहे थे मैं वो नहीं लिख रही। यहाँ पे वो जो है ना इनकी बात कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये कौन सा पीरियड होता है भाई, हाइड्रोजन और हीलियम हमारे पास फर्स्ट पीरियड होता है, फिर उसके बाद ये सेकंड पीरियड, ठीक है। और ग्रुप हमारे पास किस तरह से होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, और ये हमारे पास 5 ग्रुप, आई थिंक ये सेकंड, और ये 5, और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, आई थिंक ये टीम 8 ग्रुप होते हैं, ठीक है। मैंने दरमियान में जो है ना ये आपका गैप यहाँ से छोड़ दिया है, ये इसके साथ होता है और इनके दरमियान में और भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके पीरियड नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि और भी जो है ना वो पीरियड होते हैं हमारे पास। तो समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास जो है वो ग्रुप नंबर है। ये हमारे पास आ गया 1, ये आ गया 2, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो 4, 5, 6, इस तरह 7, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये 5, 6, 7 और आपके पास 8, इस तरह से ये ग्रुप नंबर होते हैं, ठीक है जी, ग्रुप नंबर्स होते हैं। और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 4 अगर जो ग्रुप होता है ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बन की, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कार्बन की, तो ये मेरे पास जो है वो लेस पोलराइजेबिलिटी शो करेगा, क्योंकि ये इसका साइज भी छोटा होगा इसके हाइड्राइड का, और उसके अलावा ये जो है वो लीस्ट पोलर है, जिसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो वीक होगा, ठीक है जी। उसके अलावा नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी ज़्यादा, फ्लोरीन जो है भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनके जो हाइड्राइड्स होंगे जाहिर सी बात है उनमें पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, उनके साइजेस भी बड़े होंगे, और उनमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है वो भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 4 वो ज़्यादा होंगे, किसके 5, 6 और 7A के, ठीक है। ये बात वो यहाँ पे करना चाह रहा है। उसके बाद फिर वो कहता है कि यहाँ पे अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये लेंथी चीज़ हो जानी है, तो पीछे से जो आपके टॉपिक्स क्लियर हैं पीरियोडिक टेबल के, तो फिर ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद फिर वो बात हमें यहाँ पे ये करना चाह रहा है कि अगर आप वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, तो वो कहता है कि इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, उसकी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट में बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके अलावा अगर HF की बात करें तो उसकी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो 19.9 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद फ्लोरीन, अब ऐसा क्यों है, अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए
अब रीज़न क्या है कि इसका जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, इस वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन HF जो कि फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, 19.9 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वाटर में ऑक्सीजन है और वो जो है 100 डिग्री सेल्सियस इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है। ऐसा क्यों है? इसकी रीज़न है भाई, इसकी रीज़न क्या है? होना तो यही चाहिए कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाटर है। अब ऐसा इसलिए है कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन, वाटर जो है वो आपका इस तरह से होता है ना, दो आपके पास जो है वो क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये जो है वो एक इस हाइड्रोजन के साथ बना लेता है और इसका जो है वो एक इस हाइड्रोजन के साथ जो है वो बन जाता है, ठीक है। इस तरह से एक एक जो है एक लोन पेयर का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और उसके नतीजे में क्या होता है कि नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ ये नेबरिंग दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये बना सकता है बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है जी। और उसके अलावा इसके ऊपर जो है क्योंकि दो लोन पेयर भी होते हैं, उसके बाद अमोनिया, उसके अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पे HF में, तो HF ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन है, एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना होता है, इसलिए एज़ कम्पेयर टू वाटर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, ठीक है। और इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड, और क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है जबकि इसमें एक ही हाइड्रोजन है बनाना है, और इसलिए जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इसका जो है वो कम होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए अमोनिया की, तो वो भी सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पर मॉलिक्यूल, और उसमें भी जो है वो एक लोन पेयर होता है, ठीक है, एक लोन पेयर होता है, और उसने भी जो है वो एक ही हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाना होता है, ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, ठीक है। और यही बात वो कर रहा है कि आपके पास इस तरह से क्या बनता चला जाता है, एक और हाइड्रोजन, और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते चले जाते हैं। ये पीछे हम सारी बातें जो है वो डिस्कस करके आ चुके हुए हैं कि हाइड्रोजन किस तरह से जो है वो, ये अगर वाटर का मॉलिक्यूल है तो इसमें जो लोन पेयर्स होते हैं ना, जो दो हमारे लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो इस तरह से दूसरे हाइड्रोजन के साथ या दूसरे हाइड्रोजन के एक और हाइड्रोजन के साथ जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एज़ कम्पेयर टू द सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि HF में है, तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और इसका जो है वो कम होगा, ठीक है। और अगर अमोनिया की बात करें तो उसके पास भी एक लोन पेयर है, तो वो भी किसी और एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ये भी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड जितना कि वाटर का होता है, क्योंकि उसमें दो बनने होते हैं। सही हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अगर वो बात कर रहा है कि हाइड्राइड्स ऑफ फोर्थ पीरियड के हाइड्राइड्स की अगर बात करें, फोर्थ पीरियड हमारे पास कौन सा था जिसमें हमारे पास जर्मेनियम आता है, ठीक है, GeH, ठीक है जी, और उसके बाद H2, ठीक है जी, उसके बाद फिर आर्सेनिक H3, ठीक है, एस्ट्रोजन H3 आई थिंक। तो ये अगर फोर्थ वाले हाइड्राइड्स की बात करें, फोर्थ ग्रुप के हाइड्राइड्स की, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं। ये जो होते हैं ना वो ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट्स वाले होते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो साइज़ भी बड़ा होता है, पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, साइज़ भी बड़ा और पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा, ठीक है। जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और उतने ही ज़्यादा जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। तो फोर्थ वाले जो ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं यहाँ पे, फोर्थ पीरियड के हाइड्राइड्स की वो सॉरी बात कर रहे हैं, फोर्थ ग्रुप नहीं, फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो हाइड्राइड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जब उनके हाइड्राइड्स की बात करेंगे तो उनका साइज भी बड़ा होगा, ठीक है। फोर्थ पीरियड में आते आते कितने ज़्यादा जो है वो आपके फोर्थ पीरियड के आप लेफ़्ट टू राइट जैसे जाते हो तो साइज़ बढ़ता चला जाता है, मतलब साइज़ तो छोटा होता है लेकिन क्या बड़ा होता है कि उनके ग्रुप नंबर बढ़ रहे होते हैं ना लेफ़्ट टू राइट जाते हुए, तो उतने ज़्यादा उनमें शेल्स भी बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और उस लिहाज से उनका साइज़ भी बड़ा होता है, पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फिर स्ट्रॉन्ग ही होती है, ठीक है जी। तो ये बात हो रही थी यहाँ पर हमारे पास। और इसके बाद हम अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है या एप्लीकेशन है वो क्या है जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं ना मॉलिक्यूल्स, वो सॉल्युबिलिटी भी शो करते हैं। कैसे? जैसे कि मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल होती है किसके लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए, कि वाटर के अंदर जो है दूसरा कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है
जो कि इसके अंदर सॉल्युबल हो सकता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूँ वाटर की, ठीक है, इथाइल अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल है तो अल्कोहल ही ना, ठीक है, और ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जिसके पास टेंडेंसी होती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। सो इथाइल अल्कोहल जो होता है ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर है, टेंडेंसी है, तो ये पानी के अंदर जो है वो सॉल्युबल हो सकता है। सही हो गया। उसके अलावा और कौन सी चीज़ सॉल्युबल हो सकती है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर बात करें, जैसे कि एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COO, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एक तो साइज स्मॉल होता है, दूसरा ये पोलराइजेबिलिटी भी इनकी होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी ये बना सकते हैं जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है जी। हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकते हैं, साइज भी छोटा होता है तो वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। तीसरी बात हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें के CH होंगे, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, जैसे कि बेंजीन हो गया, ठीक है, और उसके अलावा पेट्रोलियम हो गई, ईथर वगैरह हो गए, ठीक है। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी के अंदर नहीं हो सकती क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं करते और ये बिल्कुल ही नॉन पोलर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकते। सो अभी के लिए हम इतनी जो है वो इस लेक्चर के अंदर 2 प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अगली प्रॉपर्टीज जो हमारी रिमेनिंग है उनको डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, और इतनी जो है वो एफर्ट आपके लिए की जाती है ताकि आप को हमारा जो मेरा पढ़ाने का मेथड है वो कैसा लग रहा है वो आप बताएं, और उसके अलावा आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं अपना फीडबैक ज़रूर दें, और लाइक तो ज़रूर करें। इससे सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलती है कि जो हम कर रहे हैं कोशिश, जो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको क्लियर करवाने के टॉपिक्स क्लियर कर रही हूँ, तो वो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।